अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम स्टैक की तीसरी वीडियो में पुश, पॉप, टॉप और डिस्प्ले फंक्शन की कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेन से ऊपर और क्रिएट फंक्शन के बाद हम अपना पुश का फंक्शन बनाते हैं पुश। और इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आया कि हमारी स्टैक फुल है कि नहीं है। अगर फुल होगी तो इसके अंदर हम कोई भी डेटा पुश नहीं कर सकेंगे, और अगर फुल नहीं होगी तो इसके अंदर हम अपना डेटा पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो फुल चेक करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं इफ़ अगर हमारी टॉप की वैल्यू जो होगी, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारी मैक्सिमम साइज़ के बराबर होगा, यानी 5 की इक्वल होगी, तो हमारा स्टैक जो होगी, हमारी स्टैक जो होगी वो फुल होगी। ठीक है, तो हम यूज़र को मैसेज दे देंगे स्टैक इज़ फुल। ठीक है, स्टैक इज़ फुल कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट बी पुश वैल्यू। ठीक है, यानी वैल्यू हम इसमें पुश नहीं कर सकते हैं। और जब ये एल्स में आएगा, यानी स्टैक का साइज़ जो टॉप होगा वो 5 से इक्वल नहीं होगा, 5 से लेस होगा, तो फिर हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकेंगे, पुश कर सकेंगे। ठीक है, सी आउट कर लेंगे और इधर हम करेंगे एंटर या पुश एलिमेंट। ठीक है, या एंटर एलिमेंट ही कर लेते हैं, एंटर एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट, एंटर एन एलिमेंट, और यहाँ पर एलिमेंट एंटर हो जाएगा, सी एन कर लेंगे। और स्टैक के अंदर हम करेंगे ना स्टैक, और टॉप में इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन टॉप के बाद इंसर्ट होगा तो पहले टॉप के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, फिर टॉप की वैल्यू में वो नंबर एन हो जाएगा। ठीक है, इनपुट हो जाएगा। यहाँ तक हमारी कोडिंग हुई, और इस स्टेटमेंट में दो काम हो रहे हैं। पहला काम, टॉप की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी टॉप की वैल्यू में पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर उस टॉप की वैल्यू पर सी एन हम जो न्यू नंबर होगा वो कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या काम करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, यानी जब भी ये वैल्यू न्यू इंसर्ट हो जाएगी तो हम यूज़र को दिखा देंगे कि अब हमारी स्टैक में ये चीज़ पड़ी है। तो टॉप की वैल्यू चेंज करना हमारे ऊपर वाले फंक्शन जो क्रिएट का था, इसके अंदर टॉप 0 ही पड़ा था, लेकिन जब हमने इसके अंदर वैल्यू एंटर कर ली थी तो टॉप की वैल्यू हमने चेंज नहीं की थी। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू को हम अपने न्यू साइज़ यानी एन के इक्वल कर लेंगे, ये हो गया। और इसके अंदर भी हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे यूज़र को दिखाने के लिए कि अब हमारे पास स्टैक की वैल्यू में ये पड़ा है। ठीक है, स्टैक में ये पड़ा है। यहाँ तक पुश की कोडिंग हो गई। ठीक है, और ये एक इजाफी है। अच्छा, यहाँ पर एक मिसिंग तो नहीं है, ये एल्स का, ये ऊपर वाली एल्स का, और यहाँ पर ये मिसिंग था, ये हो गया। और अब हम दूसरा फंक्शन जो होगा पॉप का, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉप का जो फंक्शन होता है वो निकालने के लिए होता है, और इसमें चेक काम करते हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसमें से तो फिर हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो उसके लिए स्टैक एम्प्टी कब होगी, जब हमारा टॉप की वैल्यू 0 होगी तो स्टैक उस वक्त एम्प्टी होती है। ठीक है, तो पहले मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, अगर टॉप जो है वो 0 के लिए है तो हमारी स्टैक क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी कैन नॉट पॉप। ठीक है, कैन नॉट वैल्यू पॉप, ये जो भी लिखें आप, कैन नॉट पॉप, यानी इसके अंदर हम पॉप नहीं कर सकते। और जब ये 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी 0 से बड़ी होगी, तो फिर हम वैल्यू पॉप कर सकेंगे। तो एल्स में मैं लिखता हूँ वैल्यू कब पॉप होती है, जब हमारा जब हमारी टॉप की वैल्यू जो होगी वो एक कम हो जाएगी तो हमारी वैल्यू पॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले में हम क्या यूज़र को दिखाएंगे,
स्टैक में जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि स्टैक में जो सबसे लास्ट में एंटर होता है वही सबसे फर्स्ट में पॉप होता है, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू को ये पॉप कर लेगा और टॉप की वैल्यू में फिर एक डिक्रीमेंट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर एक डिक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर मैसेज हम दे देंगे इज पॉप, ठीक है, ये हो गया। और जब हमारी ये वैल्यू पॉप हो तो हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ ये पॉप किस तरह हुआ है। पॉप फंक्शन जब कॉल होगा, ठीक है, जब ज़ीरो होगा तो ये स्टैक हमारी एम्प्टी होगी, और जब ज़ीरो नहीं होगा तो स्टैक की जो सबसे लास्ट वाली सबसे ऊपर वाली वैल्यू होगी वो हमारी पॉप हो जाएगी, और फिर टॉप की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। बाद में डिक्रीमेंट होगा, पहले टॉप वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ठीक है, बाहर निकल जाएगी स्टैक में से, और फिर टॉप की वैल्यू कम हो जाएगी और फिर स्टैक को हम डिस्प्ले करवा लेंगे। तो यहाँ तक हमारी वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया, तो यहीं पर हम इसे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप और डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तब तक इजाज़त है, बाय बाय।